तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी चमक किसी ने छीन ली हो? जैसे पहले लोग तुम्हें नाम से पहचानते थे और अब तुम्हारे सन्नाटे से। तुमने वो दिन भी देखे हैं जब सब तुम्हारे आसपास घूमते थे और आज वही लोग तुम्हारी चुप्पी को नजरअंदाज करते हैं। सिंह राशि वालों, तुम्हारा जीवन हमेशा रोशनी और आत्मविश्वास का प्रतीक रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से तुमने महसूस किया होगा, तुम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उतनी ही रुकावटें सामने आती हैं। कभी रिश्ता टूट गया, कभी काम बिगड़ गया, कभी आत्मसम्मान घायल हुआ। जैसे ईश्वर बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हो, क्या तुम अब भी खुद पर विश्वास रखते हो? और शायद तुम सोचते हो, कब खत्म होगा ये संघर्ष, कब लौटेगी वो पुरानी चमक? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तुम पाओगे, क्योंकि ये समय सजा नहीं, परिवर्तन का संकेत है। तुम्हारी आत्मा को नया आकार दिया जा रहा है, ताकि जब तुम फिर से चमको तो इस बार सिर्फ बाहर ही नहीं, भीतर से भी रोशनी फैलाओ। कभी कभी ब्रह्मांड हमें तोड़ता नहीं, तराशता है, ताकि असली रूप सामने आ सके। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राधे श्याम। तुमने देखा होगा, कुछ साल पहले तक हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में थी। लोग तुम्हारे विचारों से प्रभावित होते थे, तुम्हारी बातों में एक अधिकार था। लेकिन फिर अचानक हालात ऐसे बदले कि सब कुछ हाथ से फिसलने लगा। रिश्तों में गलतफहमियां, करियर में ठहराव और मन में बेचैनी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी परीक्षा ले रही हो। तुम कोशिश करते रहे सब कुछ पहले जैसा बनाए रखने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ टूटता गया, बाहर भी और भीतर भी। कई सिंह राशि वालों ने तो ये भी महसूस किया कि जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे पहले दूर चले गए। जिस मंच पर कभी तुम सबसे ऊंचाई पर खड़े थे, वहीं आज अकेले खड़े होकर सोचते हो, क्या ये सब मेरी ही गलती है? क्या मैं वाकई कमजोर पड़ गया हूँ? लेकिन नहीं, ये कमजोरी नहीं है, ये वो चरण है जहाँ ब्रह्मांड तुम्हारे अहंकार को शांति में बदल रहा है। जहाँ पहले तुम्हारे जीवन का केंद्र मैं था, अब वो हम बनना सीख रहा है। और यहीं से शुरू होती है सिंह राशि वालों की आध्यात्मिक यात्रा, जहाँ संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं बल्कि भीतर से जगाने आया है। अब ये समय है उस चमक को फिर से खोजने का, जो कभी बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में थी। सिंह को कभी हराया नहीं जा सकता, बस समय उसे समझदार बनाता है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सिंह राशि वाले, जो जन्म से नेतृत्व के प्रतीक हैं, पिछले कुछ सालों से खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं? इसका उत्तर है दो शक्तिशाली ग्रहों शनि और राहु के खेल में। शनि, जो कर्म का शिक्षक है, वो सिंह राशि के कार्यक्षेत्र और सम्मान के भाव पर निगरानी रखे हुए है। वो चाहते हैं कि तुम अपने अहंकार से ऊपर उठकर सेवा में उतर आओ। इसलिए उसने परिस्थितियां ऐसी बना दी कि तुमको विनम्रता सीखनी पड़े। दूसरी तरफ राहु, जो भ्रम और इच्छाओं का स्वामी है, वो तुम्हारे मन में बेचैनी और अनिश्चितता फैला रहा है। कभी तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, तो कभी एक नई उम्मीद जन्म लेती है। ये दो ग्रह मिलकर तुम्हें तोड़ नहीं रहे बल्कि संतुलित कर रहे हैं, ताकि जब आने वाले वर्षों में सूर्य, जो तुम्हारा स्वामी ग्रह है, दोबारा दमके तो वो अहंकार से नहीं आत्मा से प्रकाशित हो। यानी ये चरण सिंह राशि वालों की आंतरिक परीक्षा है, जहाँ हर ठहराव, हर चोट और हर अकेलापन एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। अब तुम्हारा जीवन संघर्ष नहीं बल्कि परिवर्तन की कहानी बनने वाला है। सूर्य डूबता है, लेकिन उसका अस्त होना भी अगले उदय की शुरुआत होती है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वो किसी सजा का परिणाम नहीं है। शनि तुम्हारे जीवन के उस कोने को छू रहा है जहाँ अहंकार रहता है, वो हिस्सा जो कहता है मैं सब कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। शनि तुम्हें ये सिखा रहा है कि असली नेतृत्व दूसरों पर हुकूमत नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण से आता है। इसलिए पिछले कुछ सालों में तुमने देखा होगा
तुम्हारी मेहनत के बावजूद पहचान नहीं मिली, सच्चाई बोलने पर गलत समझा गया और जो तुम्हारे साथ थे वो भी दूरी बना गए। लेकिन यही वो क्षण है जहाँ शनि तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। तुम्हारा हर धैर्य, हर मौन और हर सहनशीलता आने वाले वर्षों के लिए कर्म का पुण्य भंडार बन रही है। शनि देर करता है लेकिन जब देता है तो जीवन ही बदल देता है। तुम्हें याद होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब ठीक है, फिर भी मन के भीतर अजीब बेचैनी रहती है। कभी सोचते हो क्या ये रास्ता सही है, कभी अचानक बिना कारण डर और संदेह घेर लेते हैं। यही राहु का प्रभाव है। राहु सिंह राशि वालों के मन पर धुंध डालता है, जिससे सत्य और भ्रम एक जैसे दिखते हैं। तुम जिसे अपनी हार समझते हो वो शायद तुम्हारा आत्मज्ञान शुरू होने का बिंदु है। राहु चाहता है कि तुम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर के सूर्य को पहचानो। जब तुम अपने असली स्वभाव, आत्मविश्वास और सच्चाई में लौट आते हो तो राहु की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए जब भी जीवन में अचानक दिशाहीनता महसूस हो, समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हें भीतर की ओर मोड़ रहा है। राहु तुम्हें खोने नहीं, खुद को खोजने भेजा गया है। तुम्हारा स्वामी ग्रह सूर्य है, जो प्रकाश, नेतृत्व और पहचान का प्रतीक है। लेकिन जब सूर्य बहुत चमकता है तो उसकी गर्मी भी बढ़ती है। इसलिए जीवन तुम्हें बार बार ऐसे हालात में डालता है जहां तुम्हारा मैं टूटे, ताकि हम जन्म ले सके। शायद तुम्हारे जीवन में वो लोग आए जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वो अवसर गए जो तुम्हें बहुत प्रिय थे, और वो दिन आए जब तुम्हें लगा अब मुझ में कुछ नहीं बचा। पर सच्चाई ये है, अब तुम वही बन रहे हो जिसके लिए जन्म लिया था। तुम्हारा आत्मविश्वास अब दिखावे से नहीं, अनुभव से आएगा। तुम्हारा निर्णय अब भावनाओं से नहीं, समझ से होगा। और यही असली राजयोग की शुरुआत है। जब सिंह मौन होता है तब ब्रह्मांड उसकी आत्मा से संवाद करता है। हर संघर्ष का एक अंत होता है और सिंह राशि वालों का कठिन काल भी अब अंत की ओर है। 2026 के बाद जब शनि अपनी परीक्षा समाप्त करेगा तो तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। करियर में स्थिरता, नाम में सम्मान और रिश्तों में संतुलन वापस आने लगेगा। 2027 से सूर्य अपनी पूरी शक्ति में लौटेगा, जिसका अर्थ है कि तुम्हारी पहचान फिर से जगमगाएगी। लेकिन फर्क इतना होगा, इस बार तुम्हारी चमक सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक होगी। अब तुम नेतृत्व करोगे लेकिन करुणा के साथ। अब तुम जीतोगे लेकिन विनम्रता के साथ। तुम्हें गिराया इसलिए गया था ताकि तुम नई ऊंचाई से उठ सको। अब सबसे महत्वपूर्ण है संतुलन बनाए रखना। तुम्हारे लिए कर्म ही पूजा है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, सूर्य और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं। हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देना, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना और पिता या गुरु की सेवा करना, ये छोटे छोटे कर्म बड़े परिवर्तन लाते हैं। साथ ही मौन का अभ्यास करो। राहु तुम्हें भ्रम में डालता है पर मौन मन को साफ करता है। रात 8 बजे के बाद स्क्रीन और बहस से दूरी रखो। यही तुम्हारे मानसिक शांति का रहस्य है। जब सिंह भीतर स्थिर होता है तभी ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता साफ करता है। तुमने जितना खोया है उतना ही पाया भी है, बस अभी तक महसूस नहीं किया। तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू और हर चुप्पी एक कहानी कहता है कि तुम टूटे नहीं बल्कि परिपक्व हुए हो। कभी अपने आप से पूछो, क्या वो सिंह जो कभी सब पर राज करता था अब अपने भीतर के डर पर राज नहीं कर पा रहा? क्या वो दिन जब तुमने हार मानी वो असल में तुम्हारा नया आरंभ नहीं था? कल्पना करो, सवेरे का सूरज उग रहा है, उसकी किरणें तुम्हारे चेहरे को छू रही है। तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है क्योंकि अब तुम समझ गए हो ब्रह्मांड ने जो कुछ लिया वो तुम्हारी भलाई के लिए लिया। तुम्हारा हर घाव अब ज्ञान में बदल रहा है, हर देरी अब आशीर्वाद बन रही है। जो तुम्हें कमजोर लगता था वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। ये जीवन सिर्फ कर्म फल नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। तुम पिछले जन्मों की अधूरी सीखों को इस जन्म में पूरा कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो सूर्य है
वो किसी और का नहीं, तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, बस खुद से कहो, मैं सिंह हूँ, मुझे रोका जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। जिस दिन तुम अपनी रोशनी खुद बन जाओगे, उस दिन अंधेरा खुद हार जाएगा। तुम्हारा जीवन तब बदलता है जब तुम समझ जाते हो कि समस्या का कारण बाहर नहीं, भीतर है। और सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मा को फिर से जगाने का है, क्योंकि ग्रह तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आए हैं। सबसे पहले हर सुबह सूर्य को अर्घ्य दो। सूर्य तुम्हारा स्वामी ग्रह है और उसकी किरणों में वो ऊर्जा है जो नकारात्मकता को जलाकर आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करती है। जल में थोड़ी सी गुड़ या लाल फूल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र 11 बार बोलो। तुम देखोगे धीरे धीरे मन की बेचैनी शांत होने लगेगी। गुरुजनों और पिता समान व्यक्तियों की सेवा करो। ये कर्म सूर्य और शनि दोनों को प्रसन्न करते हैं। जब तुम बड़े बुजुर्गों की मदद करते हो तो उनके आशीर्वाद से राहु का प्रभाव कम होता है। रात 8 बजे के बाद स्क्रीन टाइम और नकारात्मक बातों से दूरी रखो। ये राहु का भ्रम कम करता है और नींद को स्थिर बनाता है। मौन का अभ्यास करो। दिन में 10 मिनट तक सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दो। ये साधना मन को स्पष्टता देती है और निर्णयों में शक्ति लाती है। दान और सेवा, काले कुत्ते या गाय को रोटी देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, ये कर्म शनि की कृपा को सक्रिय करते हैं। याद रखो, शनि को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है सेवा बिना दिखावे के। और अंत में हर रात सोने से पहले ये वाक्य दोहराओ, मैं सूर्य का संतान हूँ, मेरे भीतर प्रकाश है और कोई छाया मुझे रोक नहीं सकती। यह पुष्टि तुम्हारे अवचेतन मन को पुनर्जीवित करती है। जब तुम भीतर के सूर्य को जागृत करते हो तब बाहरी अंधकार खुद मिट जाता है। तो सिंह राशि वालों, अब तुम जानते हो कि ये संघर्ष अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम्हें तोड़ा नहीं गया बल्कि तुम्हें उस स्वरूप में ढाला जा रहा है जहां तुम्हारा प्रकाश दूसरों का रास्ता रोशन करेगा। याद रखो, 2026 के बाद तुम्हारी जीवन का सूर्योदय तय है। बस तब तक संयम रखो, सेवा करते रहो और अपने भीतर की आग को शांत नहीं होने दो। अगर तुम्हें ये वीडियो तुम्हारे जीवन से जुड़ा लगा तो कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर के सूर्य को जगाऊंगा। इससे तुम्हारा संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब अगले वीडियो में मैं सिंह राशि का पुनर्जन्म वर्ष 2026 का रहस्य बताऊं तो वो सबसे पहले तुम्हें मिले। तुम्हारा समय लौट रहा है, बस इस बार तुम भीतर से प्रकाश बन चुके हो।